हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने कैनेमेटिक स्टार्ट किया हुआ है एंड आज के लेक्चर के अंदर हम कैनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। देखिए, इसको तीन तरीके से हम डिराइव करते हैं। पहला होता है सिंपल मेथड, जिसके अंदर हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को डिराइव करते जाएंगे। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड और तीसरा होता है आपका कैलकुलस मेथड। इन तीनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंपल मेथड की और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ग्राफिकल मेथड एंड उसके बाद कैलकुलस मेथड के बारे में बात करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज हमने जो बात करनी है वो है काइनेमेटिक इक्वेशंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये जो फॉर्मूला है, ऑब्वियस है कि मैं आपको इनके बेसिस के न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली फॉर्मूले का नाम है। इसको कहते हैं वीटी इक्वेशन। वीटी इक्वेशन का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, बिकॉज इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी और टाइम को आपस में रिलेट किया जाता है। और हम न्यूमेरिकल के टाइम पे ये जरूर देखते हैं कि हमें अगर टाइम और स्पीड या वेलोसिटी दी हो तो हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसको बोलते हैं एस टी इक्वेशन। एस टी इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इसी को कहा जाता है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, और ये इस्तेमाल किया जाता है जब टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही हो, तो उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो है वो है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को कहा जाता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वीएस इक्वेशन। इसका ऑब्वियस है इस्तेमाल तब हम करते हैं जब टाइम हमें ना दिया हो और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में अगर मुझे रिलेशन चाहिए हो। एंड द लास्ट वन, शायद ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, वो है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम एस nth इक्वेशन कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं और इसका मतलब क्या है वो मैं आगे जाके आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए एक एक करके ना इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमने डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। तो सिंपल मेथड है तो आराम से इसको डिराइव करते जाएंगे हम। देखिए, जहां तक एक्सेलरेशन के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, वो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और बात बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी u है, एंड एट टाइम t इक्वल टू t मतलब आफ्टर सम टाइम t जो अब इसकी स्पीड या वेलोसिटी है वो हमारी v है। तो u जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और v जो है वो इस्तेमाल होता है एज ए फाइनल वेलोसिटी के लिए। अब एक्सेलरेशन तो a से रिप्रेजेंट होता है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू ओवर टी माइनस 0, जिसको मैं लिख सकता हूं v माइनस यू ओवर टी। अब मैंने क्या करना है कि ये जो t है उसको यहां पे a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। और फाइनली इस u को मैं इधर लेके जाऊंगा और हमारा इक्वेशन तैयार है जिसको कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आप इसको आराम से ड्राइव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो देखिए अब हम बात करेंगे इसके सेकंड मतलब बी पार्ट या सेकंड इक्वेशन के बारे में, जो कि है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने डिराइव करना है। सो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि हमारा जो v एवरेज जो होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो होती है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ये हम इस्तेमाल कब कर सकते थे, जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास हो, तो उस टाइम हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी।
अच्छा, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा s होता है, इस केस में टाइम हमारा t होता है। तो मतलब अगर मुझे s निकालना है तो वो v एवरेज इंटू टाइम t हो जाएगा। अब v एवरेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 और साथ में है t। प्लीज ये बात ध्यान से आप भी समझ लीजिए कि यहां पर आपको याद रखना है कि v एवरेज में ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है और उसके बेसिस पे आप आराम से ये सब कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आगे इसको अब यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। आप देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो v, अच्छा v क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये प्लीज हमेशा याद रखना। तो v हमारा u प्लस at के बराबर होता है। बस हमने ये जो वैल्यू है उठाकर इस इक्वेशन में डालनी है। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं तो मैं करूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो जैसे हम करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा s इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आ जाएगा t। अब u प्लस यू आपका बन जाएगा दैट इज 2u प्लस यहां आ गया ए टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूं, t आ गया, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ जाएगा मेरा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को इन दोनों से डिवाइड कर दो तो आपका तैयार हो जाएगा। मैं चलो एक स्टेप और कर देता हूं आपके लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर दो। लो जी, ध्यान से देखिए, ये आपका 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो रहा है और यूटी रह जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला जो फॉर्मूला था वो डिराइव करना था। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बातों को समझोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, तो आराम से हो सकता है, राइट। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड वन की, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि ये इक्वेशन का इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब इसमें टाइम नहीं होता। तो हमने दो इक्वेशंस करी थी, कौन कौन सी? एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहता मैं, इसको यहां से हटा देता हूं। मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। एक काम करते हैं, इसमें से पहले t को फाइंड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी और यहां से t आ जाएगा v माइनस यू ओवर ए। तो अब ये जो चीज मुझे यहां मिली है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहां पे डाल देता हूं। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, और ये जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। तो आपने क्या करना है, क्योंकि देखो इस वाले में टाइम नहीं है ना, तो हमने यहां से टाइम को निकाल के नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो बेसिकली यू आर डूइंग यूजिंग 1 इन 2। 1 को 2 के अंदर आप डाल दीजिए, जहां जहां टी है वहां वहां ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू इंटू टी आ जाएगा v माइनस यू ओवर ए, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए इंटू v माइनस यू ओवर ए का होल स्क्वायर। सोल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो s इक्वल टू ये देखो u इंटू वी, यू वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ओवर a प्लस a बाई 2। नीचे देख रहे हो आप, ये a का स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, अलग से कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपके पास वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2a, नॉट a, आई एम सॉरी, इसमें आपके पास आएगा u वी यू माइनस 2vu, ये आपके पास यहां पे आ जाएगा। यहां से a, ये a के कैंसिल कर देगा, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2a, ठीक है, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2a। इससे क्या होगा कि आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो जब मैं 2a से इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं आपको अलग कलर में दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या करूं। जब 2a से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस है कि ये वाला पार्ट बन जाएगा आपके पास 2as। उसके बाद अगर मैं यहां 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा और वो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2uv
माइनस 2u²। और अगर मैं यहां 2a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2a नीचे वाला 2a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। तो मतलब ये बन गया आपका प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv। ये देखो ये से कैंसिल हो गया, हाँ जी हो गया, माइनस 2u² प्लस u²। यार अब इतना तो पता ही है हमें कि ये है माइनस 2u² और प्लस u² में क्या बचेगा, माइनस u², और प्लस थोड़ा v² बच गया, बाकी कट गया। रीअरेंज थोड़ा सा कर देता हूं, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो ये इस तरीके से आप अपने इस इक्वेशन को आराम से डिराइव कर सकते हो। तो आई होप ये सी पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने आखिरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो आखिरी जो इक्वेशन है हमारा वो है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। तो पहले आप समझो कि एस nth का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि मान लेते हैं कि एक बॉडी ये ए पॉइंट है और फाइनल आपका बी पॉइंट है। अब ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए इसको मान लेते हैं 6 सेकंड लगते हैं, मतलब यहां पे t इक्वल टू 6 सेकंड जब हो जाएंगे तब वो बॉडी जो है वो ए से बी पहुंच जाएगी। इससे पहले मेरे पास टाइम क्या होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब एक सेकंड का गैप लगा देता हूं आपके लिए मैं। तो t इक्वल टू हो गया 4, यहां पे 3 एंड 2 एंड 1, आप समझते हो, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मुझे s6 बताइए, तो s6 का मतलब होता है कि 6वें सेकंड, मतलब 6th सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब 6 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 सेकंड में कितना कवर किया वो नहीं मुझे कैलकुलेट करना, 5 to 6 वाले सेकंड में, मतलब उस एक सेकंड में जो उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कहा जाता है एस nth या s6 इसको कहा जाएगा। मान लो कोई कहता है कि यार मुझे s4 पता करना है, तो s4 का मतलब होगा कि 4 से लेके उसके अगला एक सेकंड जो है 5वां, उसके बीच में जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो मुझे कैलकुलेट करके दो। तो देखिए अगर मैं s4 को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बेस्ट तरीका क्या है, देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी मैं और क्लैरिटी दे सकूं यहां पे। तो अगर मान लीजिए मैं s6 कैलकुलेट करना चाहता हूं और मतलब ये है कि मुझे ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है, तो मतलब तो यही हुआ ना यार कि पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, उसमें से यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर दो, जो बच गया वो ये है। मतलब ये कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया 6 सेकंड के अंदर माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जो 5 सेकंड के अंदर, उनको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल 6 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल 5 में ये ट्रैवल किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है जो आखिरी 1 सेकंड में इसने कवर किया है। तो यही मतलब होता है एस nth का। इसलिए जब भी हम एस nth को फाइंड करते हैं तो ड्राइव करते हैं तो हम लिखते हैं एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। यहां पे जो n है ना वो बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एस एन मतलब देखो s6 निकालना था, तो s6 में से मैंने s5 को माइनस किया था। तो अगर एस nth निकालना है तो मतलब n सेकंड्स में कितना ट्रेवल किया और उससे 1 सेकंड पहले मतलब एस एन माइनस 1 में कितना ट्रेवल किया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है एस nth का मतलब। तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस एन कैसे आएगा आपका, है ना, बहुत सिंपल है। जब हम t को n रिप्लेस कर देंगे तो एस एन तैयार होगा। और कौन सी इक्वेशन में रिप्लेस करना है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के अंदर। तो एस एन बेसिकली क्या आ गया, आप खुद देखिए, आप समझदार हो, u हो गया और t की जगह n डाल दीजिए प्लस हाफ इंटू ए टू एन का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं प्लीज, ये हमारे पास यहां पे आएगा दैट इज एन स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट मुझे चाहिए एस एन माइनस 1। तो ऑब्वियस है ना कि जहां जहां टाइम होगा वहां पे n माइनस 1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो एस एन माइनस 1 का मतलब हुआ u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा यू एन माइनस यू प्लस हाफ इंटू ए, इसको ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो इस तरीके से आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा।
अब रूल क्या बोल रहा है, रूल आपके सामने है, रूल को इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल रूल है, बट एक काम करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं ताकि आपको मैं जो मेन बात है वो अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इजी होगा आपके लिए ये। देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहां पे हमने किया है एस एनथ, तो एस एनथ का मतलब हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो एस एन हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस, मैं ब्रैकेट में ये सारा कुछ लिखना है मैंने यहां पे, यू एन माइनस यू। अच्छा, ये हाफ ए को सबसे मल्टीप्लाई कर दो प्लीज, तो आपके लिए ईज हो जाएगा समझना। तो प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, अब ये हाफ ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हाफ ऑफ ए, अब ये हाफ ए जो है माइनस 2n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ए एन। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा बेटा यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस यू माइनस हाफ ए एन का स्क्वायर, ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ ए, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस ए एन। अब देखिए आगे आंसर ध्यान से देखना, ये माइनस यू एन इससे कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर हाफ एन स्क्वायर इससे कट गया, ये यू बच गया ना यहां पे, कोई बात नहीं, तो यू को अलग लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लो पहले, तो अगर मैं यहां से ए कॉमन निकाल लूं तो ये प्लस एन बचेगा माइनस हाफ बचेगा यहां पे एलसीएम ले लो, तो मतलब हो गया u प्लस ए इंटू ये हो जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इस 2 को बाहर ले लो तो u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो देखिए कितना आसानी से हमने ये वाला जो पार्ट है nth वाला पार्ट है उसको हमने डिराइव कर लिया। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया आपका ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने काइनेमेटिक्स की चारों इक्वेशन की जो सिंपल तरीके से डेरिवेशन होती है वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इसका ग्राफिकल मेथड बताऊंगा और उसके बाद इसका जो कैलकुलस मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।